ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगतजननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। आज एक आध्यात्मिक जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमको एक्चुअली चाहिए होता है आध्यात्मिक की ओर मुड़ना, लेकिन हम कहने के लिए तो अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, लेकिन संसार के सुख सुविधाओं में हम लोग मग्न हैं। इसी के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे और भगवान के ईश्वर के जो हमको हमेशा आश्वासन है, ही विल ऑलवेज बी विथ अस, उसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। मैं बाइबल से कोटेशन से शुरू करूंगा। जीसस क्राइस्ट बाइबल में कहते हैं, ही हु फॉलोज मी डजंट वॉक इन डार्कनेस। जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में चलता नहीं है। और हम लोग हमेशा उजाला चाहते हैं, अंधकार कोई नहीं चाहता है ना। प्रार्थना करते हैं हम लोग ना, ज्योतिर ज्योति उजाल हृदय कंदर, तुम्हें तम भंजनहार, तमसोमा ज्योतिर्गमय। ये हमारा वेद का बहुत पुराना ये प्रार्थना है, पुरानी प्रार्थना है कि हम तमस से लेके ज्योति की तरफ जाएं, हमको ले चलो। तो ये प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर हम अंधकार की तरफ रहना चाहते हैं, प्रभु को स्मरण नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, माम अनुस्मर युद्धच। युद्ध क्षेत्र में वहाँ बोलते हैं कि तुम मेरा अनुस्मरण करो, मेरा खाली। और अन्यत्र भगवद गीता में अनेक जगह में बोले हैं, तुम मेरा परायण बनो, तुम मुझे श्रेष्ठ समझो, मुझको ही सबको समर्पित करो, मुझ पे ही आश्रित रहो, विभिन्न जगह में कहे हैं। तो दैट मीन्स ही इज़ ऑलवेज विथ अस। अगर हम चाहें उनके पास रहने के लिए तो वो हमारे साथ हैं। तो इसीलिए हमको आलोक की प्राप्ति के लिए और ज्ञान ज्योति प्राप्त करना, हमको इसके लिए हमको क्या करना चाहें और मुक्ति भी पाना चाहते हैं हम लोग। ये जो अंधकार आत्मिक अंधकार से मुक्ति पाने के लिए हम प्रभु का हमेशा अनुसरण करना है, ईश्वर का अनुसरण अनुकरण करना है, उनका स्मरण हमेशा करना है। वी टू वॉक विथ हिम। और आपको ध्यान होगा, बहुत पहले हमने एक छोटा सा देखा था, पढ़ा था, तब तो वीडियो वगैरह नहीं होता था, राइट अप फुटप्रिंट से। तो फुटप्रिंट से जीसस क्राइस्ट के बारे में है। कोई एक भक्त जो है वो सागर की बेला में वो चल रहा है, वो सागर के किनारे किनारे बालू के ऊपर, और अपने अतीत के तरफ इन विजन, सपने में अतीत के तरफ देखता है कि हमेशा 4 स्टेप्स, 2 पेयर्स ऑफ स्टेप्स एक साथ चल रहे हैं। वो समझता है कि एक में प्रभु है, एक मेरा है। लेकिन वो देखता है कि जीवन में जिस घड़ी में वो कष्ट में था, तकलीफ में था, तो उस समय में केवल एक ही पेयर उनको दिखते हैं, दूसरा पेयर उसको गायब दिखता है। तो यही सिद्धांत में पहुंचता है कि ये जो एक पेयर वो मेरा ही है, मैं चल रहा हूँ, प्रभु मेरा साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन वो प्रभु की तरफ मुड़ता है और पूछता है, प्रभु ये कैसा है, मैं आपका अनुसरण करता हूँ, आप मेरे को हम अच्छे समय में मेरे साथ हैं, लेकिन मेरा दुख कष्ट समय में मेरे साथ आप छोड़ दिए। प्रभु हंसते हैं, बोलते हैं कि नहीं, ये जो तुम देखते हो एक पेयर, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। तुम्हारा कष्ट समय में आई कैरिड यू ऑन माई शोल्डर्स, मैं मेरे कंधे पे तुमको बह के लेकर मैं चल रहा था। तो प्रभु की इतनी अनुकंपा हमारे ऊपर है, कृपा है। इसका नाम था द फुटप्रिंट्स, पद चिन्ह। तो ऐसा तो हमको क्या करना है, प्रभु के ईश्वर के हमारे धर्म ग्रंथ जो होता है उसको बराबर पठन पाठन करें एवं उसको हम जीवन में यूज़ करने की, उसका व्यवहार करने की करें, आत्मसात करें, अंगीकार करें उसको। देन ओनली वी कैन हैव ए रियल व्हाट टू से स्पिरिचुअल लाइफ। और कोई रीडिंग भगवान की वाणी को हम सुनेंगे। एक जगह में आता है, एक लोकोक्ति है,
व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सारे कुछ समय क्या व्यर्थ है? ये सांसारिक सुख, सांसारिक संपत्ति, ये सब व्यर्थ है। तो बोल दें कि ईश्वर के अतिरिक्त ईश्वर की भक्ति चाहिए हमको, उनका संग चाहिए, और संसार से हमको विरक्त होना है। विरक्त होने के फिर क्या चाहिए? जो संसार से विरक्त होंगे, देयर इज ए हायर वर्ल्ड, सो उसकी तरफ देखना है। क्रिश्चियनिटी में उसको स्वर्ग राज्य बोलते हैं, हम लोग स्वर्ग भी नहीं बोलते हैं, स्वर्ग नहीं, मुक्ति चाहते हैं हम लोग, दूसरा कोई लोक में जाना नहीं है। स्वर्ग में भी तो ज़्यादा ही एंजॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट है। तो स्वामी जी एक जगह बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद, कि तुम डोंट आस्क फॉर स्वर्ग ऑल्सो, स्वर्ग ही एक मर्त का एक मॉडिफाइड रूप केवल है, वहाँ दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, ओनली एंजॉयमेंट्स, खाओ पियो मस्त रहो, ये भी हमको नहीं चाहिए। तो हमको क्या चाहिए? एक्चुअली हमको मुक्ति चाहिए। व्यर्थ है नश्वर संपत्ति के हम पीछे हमको दौड़ने का। नश्वर ये जितना सारे वेल्थ, जो भी ट्रेजर्स हम देख रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, ये सब खाक हो जाने वाला है। कहते हैं जरूर हम लोग कि हम कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं जाएंगे, तो फिर ये अजस्र संपत्ति, ये सो ज़मीन जायदाद, हज़ारों लाख एकड़ की संपत्ति, हर तरह जितना भोग विलास की वस्तुएं, किसके लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं? लेके जाएंगे हम? ये हम ऐसा नहीं है। वो पहले जो था इजिप्ट में, मिस्र देश में था, पिरामिड के अंदर राजा अपने आप को रखता था कि अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए वो खूब इकट्ठा करता था। वो हम ऐसा नहीं हैं, हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। हमको शून्य हाथ में आए हैं, शून्य हाथ में जाना पड़ेगा, सब कुछ यही छोड़ना पड़ेगा। तो काहे के लिए उसके पीछे हमको पड़ने का है? तो नश्वर संपत्ति के पीछे पड़ना नहीं है, ना तो उसके ऊपर निर्भर भी रहना है, डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। हम कई बार चर्चा अन्यत्र कर चुके हैं, संपत्ति बुरा नहीं है, पर संपत्ति की लिप्सा, उनके लालसा, उनके प्रति जो एक स्पृहा होती है, दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो ग्रहण योग्य नहीं है। अन्य लोगों के पास संपत्ति है, कुछ विरासत में मिले है कुछ संपत्ति, और कुछ उन्होंने कमाया है, लेकिन जो ठीक ठीक सच्चे भगवान का भक्त होगा, वो कभी भी संपत्ति को अपना नहीं मानेगा ना। ईश्वर की संपत्ति है, उनका दिया हुआ है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। सो व्हाट शैल आई डू? तो मैं उस संपत्ति को मैं दूसरों को दे दूंगा मैं, एंड दैट इज द वे। यही तो उपाय है कि लोगों को दान कर दो, जिसको चाहिए। द हैव नॉट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स, जिनके पास है वो अपनी संपत्ति को जितना हो सके लेट देम गिव, उनको दूसरों को दे दे। इसको ईश्वर का राज्य में बड़े आदमी कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है। जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, ठाकुर अन्यत्र उसको बोल रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट बोले हैं, ऊँट हो सकता है, एक सुई के छेद में एक ऊँट जा सकता है, लेकिन ऐश्वर्य वाला व्यक्ति, जिसका संपत्ति वाला व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति, ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बाइबल में जीसस क्राइस्ट की वाणी है। तो ये सारे ये सब व्यर्थ है, और हम उन्नति, अपने आत्मिक उन्नति हम नहीं चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। ये मान सम्मान के पीछे दौड़ते हैं हम लोग। एक ईगो रहता है ना, अहंकार, कि मुझे लोग जाने, मैं इतना बड़ा हूँ, मुझे लोग जाने। ये सब अहंकार छोड़ देना चाहिए। किस बात के अहंकार है? व्हाट वी आर, ये व्यर्थ मान सम्मान के पीछे दौड़ना और अपना जो जीवन को उन्नत जो करना चाहिए हमको, आध्यात्मिक उन्नति जो हमको चाहिए, उसकी तरफ ध्यान न देना, ये किसी काम का नहीं है। ये सारे अहंकार, ये कोई भी काम का नहीं है। हम एक क्षुद्र प्राणी है, छोटे से प्राणी हैं। ध्यान रखें, साइंटिस्ट ने कहा है, एक वैज्ञानिक ने, कि ये हम एक छोटे से प्लानेट अर्थ में हम हैं। वी बिलोंग टू स्मॉल प्लानेट, जो एक एवरेज स्टार के एक छोटा सा पार्ट है सूर्य का, सोलर सिस्टम का। एंड सोलर सिस्टम बोलते हैं कि एक गैलेक्सी के बहुत बड़े, एक मीडियम माने नॉर्मल साइज के गैलेक्सी के एक छोटा सा कोने में ही है। एंड लाइक दिस देयर आर बिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सीज। अब तो सोचिए, एक गैलेक्सी के अंदर एक सोलर सिस्टम, उसके अंदर एक पृथ्वी, उस पृथ्वी के अंदर एक भारतवर्ष,
उसके अंदर के छत्तीसगढ़, उसके अंदर एक छोटा सा राज्य है अंबिका, शहर है अंबिकापुर, उसमें एक रामकृष्ण आश्रम में देवीगढ़ जुरोल में हम लोग रहते हैं। अब सोचिए हमारी क्या औकात है, क्या हैसियत क्या है हमारा। उसमें फिर अहंकार की बातें हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए हैं तो वो जाएगा ही नहीं कभी भी। तो ये अपने आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। इंद्रिय के वासनाओं में हमको मस्त नहीं होना चाहिए। सारे इंद्रियां खाएंगे पिएंगे, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 इंद्रियों को पैम्पर करना, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो क्या चाहिए हमको? अच्छे जीवन चाहिए, उन्नत जीवन चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए, वो चाहिए। दीर्घ जीवन की अभिलाषा हमको नहीं रखना है। बहुत लंबे जी की क्या करेंगे हम, दीर्घ जीवन नहीं, अपितु हमको क्या चाहिए कि ऐसा चाहिए कि ठीक ठीक हमारा जीवन जो है सही रास्ते में चले और हमारा भी जिसमें कल्याण हो और जगत का जिसमें कल्याण हो, इस तरह का चाहिए हमको। वर्तमान जीवन पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वर्तमान अभी मैं क्या करूँगा। लेकिन ध्यान रखें, वर्तमान जो है हमारे पास्ट का एक्शन है, पास्ट का रिजल्ट है। अतीत, स्वामी जी कहते हैं, जो अतीत में जो हमने किया है उसका फल अभी है, वर्तमान है। तो हमको वर्तमान को अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करना चाहिए? स्वामी जी की बातें हैं, बोलते हैं कि यू टेक रेस्ट एश्योर्ड दैट योर फ्यूचर विल डिपेंड अपॉन योर प्रेजेंट। वर्तमान के ऊपर भविष्य डिपेंड करता है। तो हमको देखना है भविष्य जीवन जो हो चुका है। भविष्य को अगर अच्छा करना है, वर्तमान हमारा बहुत ही सुंदर होना चाहिए। तो इसे कहते हैं कि लिविंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जीना हमको, बात जीना। लेकिन किसके लिए जीना है? प्रत्येक क्षण हमको ठीक ठीक जीने से हमको भविष्य विल बी टेकन केयर ऑफ ऑटोमेटिकली। एक लोकोक्ति है कि ना तो आंखें देखते देखते तृप्त होता है, ना कान सुनते सुनते। आंखें खूब देखते हैं लेकिन कभी भी वो सफल नहीं होते। आंखें और देखना चाहते हैं। जैसे संपत्ति, मुझे और चाहिए, जैसे कहते हैं ना, दिस आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, आई वांट मोर, दिस मोर एंड मोर एंड मोर। आंखें खूब देखता है पर जब तक उसको वी हैव टू से नो टू दैट, आंखें कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। कान सुनते तो सेटिस्फाइड नहीं होता है। स्पर्श इंद्रिय टच करने में सेटिस्फाइड नहीं होता है। रसना खाने से कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। हमको सेटिस्फाई उनको कभी भी नहीं कर सकते। सो देयर हैज़ टू बी ए चेक ऑन दैट समवेयर। कहीं ना कहीं हम उसको ना बोलना पड़ेगा, नहीं, नो मोर, दस फार एंड नो मोर, आगे और तुमको जाना नहीं है। तो इसलिए लौकिक वासनाएं जो है, एक लौकिक और एक परलौकिक, तो डिविन टुवर्ड्स डिवाइन, नॉर्मल टू डिवाइन। तो बोलते हैं कि लौकिक वासनाओं को, लौकिक जितने भी हमारा अच्छा आकांक्षा इच्छा है उसको त्याग करें और परलौकिक की तरफ लोग ध्यान दें, ताकि द नेक्स्ट वर्ल्ड हम उसको सुधार सकें, वर्तमान के आधार पर नेक्स्ट को सुधार सकें। तो ये कुछ टिप्स जो है, ऐसे टिप्स बहुत हैं, लेकिन इससे छोटा सा समय में हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो हमको पुनः मैं बताऊं, भगवान का अनुसरण करना है, उनका स्मरण करना है और उजाले की इच्छा से, आलोक की इच्छा से, अनंत जहाँ ये ईश्वर का राज्य आलोक ही आलोक है, आलोकमय है, वहाँ हमारे स्थान होना चाहिए, एंड दैट इज़ आवर गोल। तो आज मैं यही समाप्त करता हूँ। ये आध्यात्मिक टॉपिक हो गया। ये आई कीप ऑन चेंजिंग द टॉपिक्स, कभी कभी कोई सुभाषितम से, कभी कोई कहानी से, ऐसे ऐसे अलग अलग लेते हैं। तो आज मैं ही समाप्त करूँगा। अगले बुधवार को फिर कोई ऐसे ही नए कहानी या नए टॉपिक के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।